मम्मा क्या हुआ, सब खैरियत है? दरवाज़ा खोलते ही रोती हुई युसरा को थाम कर सुबान ने पूछा। सुबान मालूम नहीं बहरोज़ को क्या हो गया है, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। युसरा ने रोते हुए सुबान से कहा। सीरत भी युसरा के पास पहुंच चुकी थी। सुबान युसरा की बात सुनते ही कोई जवाब दिए बगैर तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ बहरोज़ के बेडरूम में पहुंचा। वो दोनों भी सुबान के पीछे आई। बाबा उठे, देखे मम्मा परेशान हो रही हैं। सुबान ने बहरोज़ का ठंडा हाथ थाम कर पुकारा, मगर वो बेसूद। इसने बहरोज़ की नब्ज़ चेक की। सुबान, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ बहरोज़ से कहो आंखें खोल लें। युसरा रोने लगी तो सीरत ने इसे गले लगा लिया। सुबान को रूम से बाहर जाते हुए सीरत ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर से कार निकालने का कहता हूँ, अस्पताल जाना होगा, तुम मम्मा को दूसरे कमरे में ले जाओ। सुबान सबसे सुर्ख आंखें सीरत को बहुत कुछ समझाने लगी थी, मगर वो दिल को मजबूत करके सुबान की बात मानते हुए युसरा को वहाँ से ले गई। जबकि सुबान दिल ही दिल में दुआ कर रहा था इसका शक गलत साबित हो। बहरोज़ का बिस्तर से लगा कमज़ोर वजूद भी इसके लिए बहुत मायने रखता था। रनम उठो, शाबाश। काशान की आवाज़ पर रनम की आंख खुली। आपने तो रात में कहा था सुबह लेट ऑफिस जाना है, फिर भी क्यों उठा लिया मुझे? रनम ने सामने दीवार पर लगी वॉल क्लॉक में टाइम देखा तो सुबह के 7:30 हो रहे थे। जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। काशान ने इसकी बात का जवाब दिए बगैर दूसरा ऑर्डर दिया और खुद रूम से बाहर निकल गया। रनम ने ज़बरदस्ती आंखें खोलते हुए वॉशरूम में गई, क्योंकि रात को भी काफ़ी देर से सोना हुआ था। जब वो किचन में आई तो काशान नाश्ता टेबल पर रख रहा था। मैं बना लेती नाश्ता, आपने क्यों बनाया? रनम ने इसको देखकर पूछा। एक ही बात है, आओ नाश्ता करें। काशान ने इसे कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। आप क्यों नहीं नाश्ता कर रहे? रनम इसे खाली चाय पीते हुए देखा तो पूछने लगी, मूड नहीं हो रहा, बाद में कर लूँगा, तुम सही से नाश्ता करो। काशान के जवाब पर वो खामोशी से नाश्ता करने लगी। रोज़ाना के बरक्स आज काशान चुप था, इसलिए रनम ने भी ज़्यादा बात नहीं की। ये कपड़े क्यों निकाल रहे हैं मेरे? रनम बर्तन वाश करके आई तो काशान को वार्डरोब से ड्रेस निकालते देखकर पूछा। जाओ चेंज करके आओ, फिर बताता हूँ, काशान ने संजीदगी से कहा। अब रनम को इसके रवैये से काफ़ी परेशानी होने लगी। क्या बात है काशान, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? रनम ने काशान को देखते हुए सवाल किया। चेंज कर लो, फिर हमें तुम्हारे घर जाना है, अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। सोबी ने थोड़ी देर पहले फ़ोन करके बताया है। रनम की आंखों में तशवीश और परेशानी देखकर काशान नरम लहजे में इससे बोला। रनम अपना मोबाइल उठाने के इरादे से आगे बढ़ी तो काशान ने इसका हाथ पकड़ा। हम जा रहे हैं वहाँ पर, तुम जल्दी से चेंज कर आओ। काशान के दोबारा बोलने पर वो काशान को देखते हुए ड्रेस चेंज करने चली गई। वापस आई तो काशान किसी से कॉल पर बात कर रहा था। रनम को देखकर कॉल काट कर गाड़ी की चाबी और मोबाइल लेकर बाहर निकला। सुबह के वक्त अपने घर के सामने गाड़ियां और चहल पहल देखकर रनम ने ना समझने वाले अंदाज से काशान को सवालिया नज़रों से देखा। रनम अंकल हम सबको छोड़कर चले गए हैं आज सुबह ही इनकी। काशान ने अपनी बात मुकम्मल किए बिना रनम को थामा, क्योंकि वो खुद ही होशो खरोश से बेगाना हो गई थी। बताओ, कल ही बेटी की शादी की बहरोज़ भाई ने, और आज ही सुबह दिल के बंद होने से दुनिया से रुखसत हो गए। सुबान और अपनी बेटी की शादी रास नहीं आई इन्हें। हॉल में सभी खवातीन बैठी थी। एक खातून ने सीरत को देखकर कहा। आवाज़ इतनी भी आहिस्ता ना थी जो सीरत सुन ना सके, मगर वो हालात और दूसरे लोगों को देखकर खामोश रही। जबकि काशान जो किसी काम तौर से वहाँ से आया था, इन खातून की बात वो सुन चुका था। आंटी, मेरा ख्याल है इस बार आपने पढ़ना नहीं है, और अंकल की डेथ का अफसोस आप कर ही चुकी हैं। बचता है खाना, तो इसमें भी काफ़ी टाइम है। मेरे ख्याल में आपको घर जाना चाहिए। बिरयानी आपके घर गुलाम बख्श पहुंचा देगा। काशान की बात पर चंद खवातीन ने काशान को देखा और इन खातून का अच्छा खासा मुंह बन गया, जिनको काशान ने मशवरा दिया था। इन्हें युसरा का ये बदतमीज़ सा दामाद पहले भी अच्छा नहीं लगा था। वो काशान को घूरती हुई घर से बाहर निकल गई। बेटे, यह क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? वो युसरा की दोस्त है, हमारे गम में शरीक होने आई थी। फरा ने काशान को देखते हुए कहा। आज ही सुबह वो दोबारा वापस आई थी। गम में कहाँ शरीक होने आई थी, वो तो मज़ीद हमारा गम बढ़ाने आई थी। कितनी देर से फजूल तबसरा करके टाइम पास कर रही थी। इनका यहाँ से जाना ही बेहतर था। युसरा आंटी कहाँ पर है, नज़र नहीं आ रही? काशान ने अपनी राय का इजहार करते हुए फरा से युसरा के बारे में पूछा। वो 2 मिनट पहले ही इसे बेडरूम में लिटा कर आई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी तो अच्छा है, वरना इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तुम सब बहरोज़ को छोड़कर चले गए? फरा ने रोहानसी अंदाज छोड़कर आ गए। फरा ने रोहानसी अंदाज में काशान से पूछा। वो लोग अभी कुर्स्तान से वापस आए थे। जी आंटी, आपको सब्र से काम लेते हुए युसरा आंटी को संभालना है। रनम कहाँ पर है? फरा ने आंखों में आंसू देखकर काशान ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, और साथ ही रनम का पूछा। वो इसे देखना चाहता था, क्योंकि बहरोज़ का चेहरा देखकर युसरा के साथ साथ रनम की भी हालत बिगड़ गई थी। सीरत ने
खुद को रोते हुए रनम को संभाल रही थी, जबकि फ़राह ने युसरा को संभाला हुआ था। सुबहान की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी, मगर वो इस वक्त ज़ब्त हर एक से मिल रहा था। बहरोज़ में मिट्टी डालते हुए बहुत रोया था। इसे काशान और आशिर ने चुप कराया। अपने बेडरूम में है, तुम लोगों के जाने के बाद हालत ख़राब हो गई थी, इसको सुकून का इंजेक्शन दिया है, सो रही है अभी, फ़राह ने बताया। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है सोबी, प्लीज़ थोड़ा सा खाना खा लो। सब लोगों को फारग करके सीरत खाने के ट्रे बेडरूम में ही ले आई। सुबहान आंखों पर हाथ रख के बेड पर लेटा था। सीरत ने दोपहर में ही शाहिदा से कहकर अपने बेडरूम से सारे फूल हटाने का कहा था। सुबहान जब कब्रिस्तान से वापस आया तो युसरा सुबहान के गले रखकर बहुत रोई थी। युसरा को चुप कराते सुबहान को भी रोना आ गया, और इन दोनों को इस तरह रोता देखकर बाकी सबकी आंख भी अश्कवार हो गई थी। काशान और फ़राह ने आगे बढ़कर इन दोनों को चुप कराया। अफसोस करने वाले मेहमान तो सारे वापस चले गए थे। गफरान और आशिर भी हैदराबाद के लिए निकल गए थे। फ़राह युसरा के पास रुक गई थी। फिलहाल काशान और रनम भी वहीं मौजूद थे। रात का खाना युसरा रूम रनम को वो ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खिलाया था, मगर सुबहान अपने बेडरूम में चला आया था। सीरत सुबहान को सुबह से ही लोगों के दरमियान में खामोश बैठा देख रही थी। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे और सब अपने बेडरूम में थे, क्योंकि सभी सुबह के जागे हुए थे। सीरत को सुबहान की फ़िक्र होने लगी। सोबी क्या हो गया, सो गए हो? कोई जवाब ना पाकर सीरत दोबारा बोली, दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का, एक कप चाय बना दो मुझे। सीरत के दूसरी बार बोलने पर सुबहान अपनी आंखों से हाथ हटाता हुआ बोला, खाली पेट तो हरगिज़ चाय नहीं पीने दूंगी, चलो जल्दी से उठो। ट्रे साइड पर रखकर सीरत ने इसे बाजू पकड़ कर उठाते हुए बोली। सुबहान सुर हाँ के लिए इसी को देख रहा था। आज मैं दूसरी बार यतीम हो गया। सीरत सुबहान अपने हाथों में चेहरा छुपाता हुआ बोला। सीरत ने सुबहान के चेहरे से इसके हाथ हटाए और आंसू साफ किए, इसका सर अपने कंधे पर रखा। जिस दिन मेरे सगे बाप का इंतकाल हुआ था, अम्मी और काशी के गम में वो दुख कहीं दब गया था, मगर आज लग रहा है जैसे कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर चली गई है। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती। सबको संभालना, तुम हिम्मत से काम लेना है। इनके ना होने से खुद को कितना तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मम्मा को अकेले कैसे संभालूंगा, वो कितनी बुरी तरह टूट चुकी हैं। सुबहान सीरत के कंधे से लगा हुआ इससे अपना दुख बयान कर रहा था। सो भी तुम्हारे साथ साथ मैंने भी तो अपना दूसरी बार बाप खोया है। प्लीज़ अपने आप को संभालो, तुम्हें सबको संभालना है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। सीरत खुद भी रोते हुए इसकी हिम्मत बंधाने लगी। थोड़ा बहुत सुबहान को खाना खिलाकर इसके लिए चाय बनाने चली गई। बहरोज़ के इंतकाल को आज पूरे 15 दिन हो चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता सबकी ज़िंदगी मामूल पर आने लगी थी। फ़राह स्वयं करके वापस चली गई थी, क्योंकि गफरान और आशिर वहाँ पर अकेले थे। जबकि 2 दिन रुकने के बाद काशान भी अपने फ्लैट पर चला गया था, जबकि रनम को सुबहान के कहने पर युसरा के पास ही छोड़ दिया था। डेली रात को 2 घंटे चक्कर लगा लेता, मगर आज दोपहर में इसके ऑफिस से ही रनम को तैयार रहने का कहा था। वो आज रनम को बाहर डिनर के लिए ले जाने का इरादा रखता था। यह बात भी इसने आज रनम को फ़ोन पर बताई थी, इसलिए रनम ने काशान के आने से पहले ही अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। इसका तैयार होने का दिल नहीं चाह रहा था, मगर काशान के लिए इसने लाइट लेमन कलर के एम्ब्रॉयडरी हुए ड्रेस पर छोटे से इयरिंग्स और सुबहान का दिया हुआ ब्रेसलेट पहन लिया था। हफ्ते भर से नोट कर रहा हूँ, बहुत वीक हो गई हो तुम, अपने ऊपर ध्यान दो, खुश रहो, मुझे मेरी डोल पहले जैसे चाहिए। बाहर से डिनर के बाद रनम को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया ताकि इसकी तबीयत बहल सके। अब वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे। तब काशान ने ड्राइविंग के दौरान रनम को देखते हुए बोला, मुझे बाबा की बहुत याद आती है। काशान, वो क्यों इतनी जल्दी चले गए हमें छोड़कर? रनम के लहजे में अफसुर्दगी थी और आंखों में उदासी महसूस करके काशान ने ड्राइविंग के दौरान रनम का हाथ थामा। अपने को जाने से दिल तो उदास होता है, और जिन्हें हम प्यार करते हैं वो चले जाएं तब भी जीना मुश्किल लगता है, इसमें कोई शक नहीं। अंकल वाकई नेक सिफ्त इंसान थे, मगर तुम्हें आंटी के लिए, सुबहान और सीरत के लिए और मुझे देखकर खुश रहना होगा, खुद को संभालना होगा। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। अपनी अम्मी को खोकर मुझे ऐसा लगा था जैसे दुनिया ख़त्म हो गई हो, मगर सुबहान मुझे देखकर जीता था। हमें दूसरों के लिए जीना पड़ता है जो हमें प्यार करते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं। काशान रनम को प्यार से समझा रहा था। अचानक कार बंद हो गई। इसको क्या हो गया है? रुको, मैं चेक करके आता हूँ। वो 2 बार कार स्टार्ट करने के बाद जब कार नहीं चली तो काशान ने नीचे उतर कर कार का बोनट खोलता हुआ चेक करने लगा। कार का इंजन गर्म हो गया है, यहाँ पानी भी मौजूद नहीं है, 10 मिनट के फासले पर पंप मौजूद है, वहाँ से अभी आता हूँ, तुम कार में बैठी रहना। काशान को समझाता हुआ वहाँ चला गया। रनम काशान का वेट कर रही थी। रात के 11 बजे का टाइम था और रोड सुनसान थी। रनम दिल ही दिल में काशान के जल्दी वापस आने की दुआ करने लगी। तभी किसी ने कार का शीशा बजाया। रनम ने इसकी तरफ देखा। ये वही शख्स था जो चंद दिन पहले इनकी कार का पीछा कर रहा था। रनम ने खौफ के मारे जल्दी से काशान को कार मिलाने के घर से मोबाइल निकाला, मगर इससे पहले ही ज़ोरदार पत्थर से कार का शीशा टूट चुका था।